अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट एक पॉजिटिव नोट पर खुली और इंट्राडे में 800 पॉइंट्स से बढ़कर 1,49,237 पॉइंट्स का मार्केट ने हाई बनाया, लेकिन मजमूई तौर पर प्रॉफिट टेकिंग के बायस और रोल ओवर वीक की वजह से और जो डेवलपमेंट स्टोरी है आपके पंजाब में जो सैलाबी सूरत हाल है उसकी वजह से ये तीनों चीज़ों ने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को अफेक्ट किया और बाज़ार मजमूई तौर पर 941 पॉइंट से घटकर 1,47,494 पॉइंट्स पर बंद हुई। बाज़ार में कुल सरमायाकारी कोई तकरीबन 29.61 अरब की देखने को मिली। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज की जो ऑब्वियसली ख़बर है वो पंजाब में जो सैलाब की सूरत हाल है और ये अभी तक जो है डेवलपिंग स्टोरी है और हम होपफुल हैं कि ज़्यादा जानी और माली नुकसान इसमें पाकिस्तानी अवाम को ना हो और होपफुली जो हमारे इदारे हैं वो एक अच्छी कारकर्दगी यहाँ पर दिखाएंगे ताकि कम से कम नुकसान हमें देखने को मिले। तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये भी एक वजह बनी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपकी सैलाबी सूरत हाल होती है तो उसके रिपरकशंस आगे जाके काफ़ी होते हैं कि पानी कब तक निकलता है, आपकी जो मेजर क्रॉप्स हैं उसको कितना नुकसान हुआ है और इसकी वजह से फिर आगे आपकी अफरातज़र इन्फ्लेशन पे क्या असरात आएंगे, आपकी गुड्स जो हैं वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होंगे, आपकी सप्लाई चेन कितनी इफ़ेक्ट होंगी। तो ये सारी अनसर्टेनिटीज़ जो हैं ये प्ले कर रही होती हैं इन्वेस्टर के माइंड पे और जिसका हमने देखा कि जिसकी वजह से तकरीबन कोई 1000 पॉइंट से आज बाज़ार हमें घटती हुई दिखी। सैलाब की सूरत हाल के अलावा अगर इम्पॉर्टेंट ख़बरों पर ज़रा गौर किया जाए तो सबसे अहम खबर जो थी वो ये थी कि स्टेट बैंक ने कोई तकरीबन 11 महीने में 7.8 बिलियन डॉलर की इंटर मार्केट से जो है डॉलर की बाइंग करी है और सिर्फ मई के महीने में मई 2025 के महीने में ही जो है 522 मिलियन डॉलर की बाइंग करी है। ये एक खुशाइन खबर है क्योंकि जैसा कि हमने स्टेट बैंक की कारकर्दगी देखी है पिछले साल भी कि कंटिन्यूसली जो इंटर बैंक से जो है वो डॉलर बाइंग कर रहा होता है, तो इससे हमारे एक तो रिजर्व्स भी काफ़ी मेंटेन रहे हैं और हमने डेट पेमेंट्स भी काफ़ी करी हैं और हमारे रिजर्व्स के लेवल में कोई जो है कमी खातिर ख्वाह कमी हमें देखने को नहीं मिली है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है ऑब्वियसली और इसके असरात हमें आगे जाके मार्केट में भी देखने को मिलेंगे। दूसरी अहम खबर ये है कि ऑटो लोन्स जो हैं वो तकरीबन 25 महीने की सबसे बुलंद तरीन सतह पर आ गए हैं। तो मजमूई तौर पर अभी उनका लेवल कोई 286 अरब का है। अगर पिछले साल से इसका जायज़ा किया जाए तो ये तकरीबन 25% का बढ़ाव हमें देखने को मिला है ऑटो लोन्स में। ये अहम खबर इस वजह से है क्योंकि जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे इकॉनमी हमारी कंसोलिडेशन से निकल रही है तो ऑटो लोन्स एक जो है अर्ली इंडिकेटर होते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी इकॉनमी में एक बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रही है। तो ये खुश आइंद खबर है, लेकिन उसके बरक्स जो है एक जो थोड़ी फिक्रमंद जिस खबर से हमें होना चाहिए वो ये है कि आटे की प्राइसेस में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। कोई तकरीबन इस हफ्ते ही 300 रुपये से बढ़ गई है और मजमूई तौर पर जो आटे की कीमत हो गई है पाकिस्तान में तकरीबन 3100 रुपये पर मंथ हमें देखने को मिली है। जाहिर सी बात है कि आटा एक बेसिक नेसेसिटी है, खुराक है पाकिस्तानी अवाम के लिए और इसका इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन में भी बहुत जो है बड़ा वेट होता है। तो इसके आगे जाके इन्फ्लेशन पे भी असरात देखने को मिलेंगे और उसके फिर जो है रिपरकशंस आपकी इंटरेस्ट रेट की ट्रैजेक्टरी पे होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है सब मिलके मार्केट में जैसे हमें आज भी प्रेशर देखने को मिला, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह इस पे बन रही थी। थोड़ा जायज़ा किया जाए अगर अहम रिज़ल्ट्स का जो आज अनाउंस हुए तो बैंक अल हबीब ने आज रिज़ल्ट्स अनाउंस करे हैं अपने जून क्वार्टर के, जिसमें उन्होंने 3.5 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस करा है। आखिर में जाते हुए हम फिर से यही कहेंगे कि जो सैलाबी सूरत हाल है पंजाब में ये अभी डेवलपिंग स्टोरी है और इसके क्या असरात होंगे। हमारी पहली तो दुआ यही है कि जो भी इससे मुतासर हुए हैं उसके लिए हम बिल्कुल होपफुल हैं कि
अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ अमान में भी रखे और होपफुली इससे ज़्यादा जो है नुकसान हमें देखने को ना मिले। और जहाँ तक बाज़ार की बात है, बिल्कुल ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटीज़ हमें देखने को मिलती रहेंगी, लेकिन जाहिर सी बात है जैसे कि हम पहले भी बताते आए हैं अपने इन्वेस्टर्स को, व्यूअर्स को, कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी का बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें बाज़ार में अभी भी काफ़ी वैल्यू दिखती है और फंडामेंटली हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगती है।